अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो सा है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो थर्ड टाइप है वो हम जो सा है वो डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो स्पोर की फॉर्मेशन होती है कुछ फिंजाई में, ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि ये फिंजाई क्या है। ठीक है, हमने अक्सर कुछ फिंजाई हमने अपने घरों में भी देखी होगी। ठीक है, अक्सर जो ब्रेड है वो पड़ी रहे, थोड़ी सी नमी हो जाए तो वो ब्रेड के ऊपर उल्ली लग जाती है। ठीक है, वो उल्ली बेसिकली फिंजाई की ही एक टाइप्स होती है। ठीक है, वो फंगस होती है। तो वो जो फिंजाई है वो रिप्रोड्यूस करती है एसेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर की फॉर्मेशन बना करके वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। क्या है स्पोर फॉर्मेशन, कैसे होती है, स्पोर की इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास स्पोर की डिफाइन है। ठीक है, स्पोर क्या है? स्पोर बेसिकली कहता है थिक वॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल है। स्पोर एक थिक वॉल्ड यानी कि इस तरीके से अंडे नुमा स्ट्रक्चर होता है स्पोर। अब ये जो स्पोर है इसकी वाल थिक होती है, यानी कि मोटी वाल होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, ये मोटी वाल इस स्पोर को जो अनफेवरेबल कंडीशन है, हार्श कंडीशन है, उसमें इसको सेव रखती है। ठीक है, तो ये स्पोर हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। ठीक है, किसके? फिंजाई के, या कुछ प्लांट्स भी इस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास स्पोर की डिफाइन होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास कहता है मोस्ट फिंजाई, फॉर एग्जांपल राइजोपस, ब्रीड मोल्ड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, जो राइजोपस है वो प्रोड्यूस करती है स्पोर, एक स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक स्पेशल थैली में जो सा है वो स्पोर बनाती है राइजोपस। उस थैली को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। हम इस डायग्राम में अगर हम देखें ना, ये हमारे पास ना एक ऑर्गेनिक ब्रेड के ऊपर ना बताया गया है, थोड़ा सा बड़ा करके उस उल्ली के स्ट्रक्चर बताया गया है। ठीक है, जो रोटियों के ऊपर या ब्रेड के ऊपर लगती है। हमारे पास ये इसका स्ट्रक्चर है, और ये आप देख सक रहे होंगे कि ये एक दानेदार जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली है स्पोर। ठीक है, ये स्पोर एक ये इस तरह गुच्छे में थैली के अंदर बनते हैं। इस थैली को हम कहते हैं स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजिया जमा के लिए इस्तेमाल, पूरे ब्रेड, जितने ब्रेड के ऊपर ये इस तरह के स्पोरेंजियम मौजूद होंगे, कलेक्टिवली इसको स्पोरेंजिया कहेंगे। अगर एक थैली को बात करेंगे जिसमें स्पोर बनते हैं, उसको हम स्पोरेंजियम कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पोरेंजियम की डिफाइन आपको क्लियर होनी चाहिए। स्पोरेंजियम वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, स्पोर क्या है? स्पोर जो है वो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। ठीक है, ये स्पोर फिर आगे जहां पर गिरते हैं और उस स्पोर के जरिए नई जो है वो फंगस बन जाती है। ठीक है, तो ये चूंकि एक ही पेरेंट बॉडी से नई जो है वो फिंजाई की बॉडी बन रही है, इसीलिए हम कहेंगे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब कहता है व्हेन स्पोर आर मिच्योर्ड द स्पोरेंजियम ब्रस्ट एंड स्पोर आर रिलीज। जब स्पोर मिच्योर हो जाते हैं, जो ये स्पोरेंजिया की वाल है ये फट जाती है और इसमें से स्पोर निकलते हैं, जो कि जाके जहां गिरते हैं और वहां से क्या हो जाती है, नई फिंजाई बॉडी जो है वो ग्रो कर जाती है। ये हमारे पास उनसे इस पैराग्राफ में कह रहा है। अब कहता है स्पोर कैन टॉलरेट अनफेवरेबल कंडीशन ड्यू टू देयर थिक वॉल। चूंकि मैंने अभी बात की ना सबसे पहले स्पोर की डिफाइन में कि स्पोर की जो वाल होती है वो थिक होती है, तो कहता है ये जो टॉलरेट बर्दाश्त कर सकती है हार्श कंडीशन को, यानी कि जो अनफेवरेबल कंडीशन है, हाई टेम्परेचर है, तो इसकी वाल जो थिक वाल होती है ये हार्श कंडीशन, हाई टेम्परेचर पर भी क्या करती है, इसको टॉलरेट बर्दाश्त कर लेती है उस हाई टेम्परेचर को। ठीक है, खुद डाई नहीं करती। जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है, दे स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू फंगस। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये स्पोर जर्मिनेट करता है और इससे जो सी है वो एक नई क्या हो जाती है, फंगस बॉडी जो सी है वो फंगस बन जाती है। तो ये हमारे पास जो सा है स्पोर की फॉर्मेशन थी फिंजाई में, कि फिंजाई में जो सा वो स्पोर कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आपने दो शॉर्ट क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से करने हैं। स्पोर क्या है, स्पोरेंजिया क्या है? ठीक है,
तो ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फॉर्मिंग एंडोस्पोर, ठीक है, यानी कि एक बैक्टीरिया है ना, वो भी स्पोर बना के अपने जैसे बैक्टीरिया सेल बनाता है। होता क्या है, देखें हमारे पास एक बैक्टीरिया का सेल होता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया अपने अंदर ही जो सा है वो स्पोर बनाता है, ठीक है, तो वो ऐसा स्पोर जो कि बैक्टीरिया सेल के अंदर बनता है, ऐसे स्पोर को हम कहते हैं एंडोस्पोर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो बैक्टीरिया अपने आप अपनी जैसी कॉपियां बनाता है अपनी बॉडी के अंदर स्पोर की फॉर्मेशन करके। तो ऐसा स्पोर जो सेल बॉडी के इनसाइड द सेल बनता है उसे हम कहते हैं एंडोस्पोर। शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखना है आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें कहता है कि दे फॉर्म एंडोस्पोर इन अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो बैक्टीरिया है वो भी हमारे पास जो स्पोर बनाता है, ठीक है, वो अनफेवरेबल कंडीशन होती है, यानी कि कभी कभार टेम्परेचर जो सा है वो बाहर का ज़्यादा है या स्पोर को जर्मिनेट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है, तो स्पोर बैक्टीरिया क्या करता है, वो अपनी बॉडी के अंदर ही जो सा है वो स्पोर बना देता है, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल ब्रस्ट करती है, वो जो स्पोर बना है वो स्पोर जो सा है वो एक नया खुद अपना एक बैक्टीरिया सेल जो सा है वो बना देता है, ठीक है, जर्मिनेट करके एक नया बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है, इवन इफ द ओरिजिनल सेल डाई द एंडोस्पोर सर्वाइव, कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन में एक बैक्टीरिया ने अपने अंदर जो सा है एंडोस्पोर बनाया है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से ये बैक्टीरिया सेल डाई कर गया है, लेकिन इसके अंदर जो एंडोस्पोर है वो सर्वाइव करेगा, वो बचा रहेगा, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो बैक्टीरिया का जो एंडोस्पोर है वो जर्मिनेट करके एक नया बैक्टीरिया बना देगा। When condition improve, the endospore grow into new bacterium, ये एंडोस्पोर ग्रो करके एक नया बैक्टीरियम बना जाएगा। तो ये हमारे पास जो सी है ना वो थर्ड टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, स्पोर फॉर्मेशन। अब हम जो सा है ना वो इसकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चौथी जो टाइप्स है ना उसको हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को समझने से पहले आपने एक चीज याद रखनी है कि जो प्लांट बॉडी होती है ना, प्लांट जो एक पौधा होता है उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक उसका जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट होता है ना उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट वो पार्ट जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे देखें हमारे पास जो रूट्स है, ठीक है, रूट्स होती है प्लांट्स की, या प्लांट्स की जो स्टेम है, ठीक है, या प्लांट्स की जो लीव है, इस तीनों को हम कहते हैं ये प्लांट्स का वेजिटेटिव पार्ट है, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। जो प्लांट का फ्लावर होता है उस फ्लावर को हम कहते हैं वो उसका है रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, चूंकि वो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, अभी इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे ना तो उसमें हम ये फ्लावर का स्ट्रक्चर सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें नया प्लांट बन जाए वेजिटेटिव पार्ट से, ऐसी रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। वो वेजिटेटिव पार्ट कौन से हो सकते हैं, रूट, स्टेम और लीफ। अब इसकी डिफाइन पे आते हैं, कहता है इट इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा तरीकाकार है, एक ऐसा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है इस मेथड में, कहता है इन दिस मेथड न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट। एक इस मेथड के अंदर इस तरीकाकार में क्या होता है कि एक नया प्लांट बन जाता है, किस में से, वेजिटेटिव पार्ट, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट्स बन जाता है। वो कौन से वेजिटेटिव पार्ट है, रूट, स्टेम और लीफ, ठीक है। पेरेंट प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, इन वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट बन जाना क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन।